हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक सैंपल मार्केट में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इसीलिए मैंने कल वीडियो के अंदर थंबनेल के ऊपर क्लियर लिखा था कि ये जो वीडियो है ये बुल्स के लिए है ही नहीं, क्योंकि जो बुल में बैठा होगा वो मेरी बात क्यों सुनेगा भाई। यानी कि जो लोग फॉलो करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल उसके ऊपर टैप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा ऐसा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया। दोस्तों मेरी वीडियोस अब डेली क्यों आ रही हैं? सिर्फ इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो लोग भरोसा करके बैठे हुए हैं उनके लिए मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए। तो अब आज मार्केट के अंदर जो हुआ वो आप सभी लोगों ने देखा। मार्केट किस तरीके से झमझम करके, मैंने टेलीग्राम चैनल में आपको क्लियर मैसेज भी लिख दिया था कि फ्यूचर्स के अंदर जबरदस्त तरीके से सेल ऑफ किया जा रहा है। एनीवेज, मेरी कल की वीडियो देख करके कम से कम कोई भी दुश्मन भाई भी होगा ना, जो मेरे को दुश्मन समझता होगा, वो कम से कम कहीं ना कहीं उसके दिमाग में दुख रही होगी और उसने लॉस करने से वो बच गया होगा। ठीक है, चलो दोस्तों देखो, पीपीआई डेटा आ गया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव है, पर वो क्या करेगा? साइकोलॉजी को समझो ध्यान से। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है यहां से, सेम चीज है दोस्तों। अभी मैं उन पॉइंट्स के बारे में भी बात करूंगा आपसे। अभी पीपीआई डेटा है, परसों सीपीआई डेटा भी आना है। ठीक है, जो कि मेन है, और उस दिन हमारी छुट्टी होगी, उस दिन होगा गेम तगड़ा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं मैं आपको समझा दूंगा कि कहां कहां पर क्या क्या आप लोगों को करना है। तो दोस्तों यहां पर सीधा चलते हैं, चार्ट्स देखते हैं। हम चार्ट्स देख ही पा रहे होंगे आप। यहां पर कुछ मैंने लाइन खींची हुई है एक। दोस्तों ये लाइन कैसे है? इस ट्रेंड लाइन को लोग किस तरीके से लेते हैं? देखो, ट्रेंड लाइन जो होती है वो लोगों को उल्लू बनाने के लिए होती है। ठीक है, लोग बहुत सारे पैटर्न्स हैं, टेक्निकल पैटर्न्स, वो सभी मैक्सिमम उल्लू बनाने के लिए ही होते हैं। जहां उसके अंदर उस पैटर्न को देख के लोग ज्यादा घुसेंगे, वहीं मार्केट उनका गेम खराब कर देगी। ये चीज समझ लेना आप। तो यहां पर मार्केट ने आज वही किया। अब मार्केट के अंदर थोड़ा सा बात हो सकता है कि कल सुबह बाउंस देखने को मिले, हो सकता है कि देखने को ना भी मिले, 50 60 70 पॉइंट का मिल जाए बाउंस, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो उस बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। दोस्तों ऊपर की तरफ अगर हम देखें, देखो ये ट्रेंड लाइन तो आपने समझ लिए। अब यहां से मार्केट ऊपर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो यही जोन है, 282 से लेकर के 255। ठीक है, 60, ये मान के चलिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है। हाँ, मार्केट किस तरीके से ऊपर थोड़ा सा खुल के और नीचे की तरफ अगर जाता है, इस पॉइंट को जो कि मैंने कल भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, ये मैं पॉइंट आप लोगों को बना करके दे देता हूं। ये पॉइंट जो है ये लास्ट 24,080, ये समझ लेना दोस्तों, ये लेवल जैसे ही 1 घंटे की कैंडल। ठीक है, 1 घंटे की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल की बात नहीं कर रहा, 1 घंटे की कैंडल के ऊपर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप ये बिल्कुल समझ लेना कि भाई, और नीचे क्लोज हो जाता है, फिर ये कंफर्मेशन बिल्कुल हो जाएगी कि मार्केट अब ये वाले हाई को नहीं तोड़ पाएगा। समझ रहे हो? मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बताई थी। तो ये इससे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ऊपर बंद हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाउंस ले, हो सकता है, मैंने वर्ड यूज किया है, हो सकता है। रेजिस्टेंस कहां पर रहेगा? मैंने आपको बताया कि भाई ये लेवल है 282 और 256। यानी कि मैं जो पॉइंट आप लोगों को दे रहा हूं वो इंट्राडे के लेवल्स नहीं है। ठीक है, उन लेवल्स के अंदर अगर किसी ने मौका मिलता है ऊपर की तरफ, तो वो लोग सेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ,
बिल्कुल इस चीज को सोचते हुए और कोशिश करना कि कल शाम को 3:30 बजे के आसपास, देखो दो चीजें हैं, मार्केट अगर ऊपर खुलेगा, ठीक है, तो जो थोड़ा सा ले सकते हैं भाई रिस्क, वो यहां पे एंट्री ले लेना, ठीक है। दूसरी एंट्री कहां बनती है, इस पॉइंट के नीचे क्लोज देगा, ओरली कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होगी, तो अब ये क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। पर मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस फिर भी दे सकता है, तो हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ भी खुले। आप ये मत समझो कि मार्केट नीचे नहीं खुल सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यूएस के अंदर भी बाय में बिठाया जाएगा और बिठाया जा भी रहा है। 200 पॉइंट प्लस में होना यूएस मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमारे इंडियन सेंटिमेंट्स भी जो है ना, वो भी नाम की चीज है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कभी भी एक तरफ नहीं चलता है कि आप सोचें भाई कि एक बार में ही आपको 22,500 22,600 मिल जाएगा, वो तो आसान नहीं है। पर वो मैं आपको बता दूंगा वो पॉइंट भी कि कहां से फास्ट डिप आएगा, ठीक है। तो यानी कि ऊपर की तरफ मार्केट जाए तो इंट्राडे का तो मैं भाई अभी बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर मैंने आपको पॉइंट बता दिए, उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट्स भी आपको मालूम ही है, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो आपको पता है कि मार्केट कहां तक ऊपर जा सकता है, वो ये पॉइंट है दोस्तों, यही मैं आपके बता देता हूं, ठीक है। ये पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। दिस वन, ये कितना है पॉइंट, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसको भी मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं इसमें, प्राइस लेवल, ठीक है। 392 से लेकर के और ये नीचे का जो है 367, ये जो है ना आपने दिमाग में रखने, मैं लेवल्स यहां पे डाल रहा हूं। कहीं से ही मार्केट रिजेक्ट हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादा बुलिश रहेगा तो फिर भाई यहां से हो सकता है कि मार्केट यहीं से ही नीचे जा करके और यहां इसके नीचे क्लोज दे दे। तो फिर आप ये चीज समझ लेना कि भाई अब तो बहुत बढ़िया वाला काम हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे टारगेट्स बड़े हैं, तो हमें उनको किस तरीके से ट्रेड करना है वो आप लोग समझ ही गए हैं, ठीक है। और एक जगह और भी है दोस्तों जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, सुबह मार्केट खुले यहां पर और इस पॉइंट से मार्केट रिजेक्शन ले ले। अब ये पॉइंट कौन सा है, ठीक है, 204, यानी कि देखो इंट्राडे का दोस्तों मार्केट अभी, मैं आपको सच बात बताऊं ना, तो इंट्राडे के अंदर फोर्स किस तरीके से रहेगा इंट्राडे में, वो मैं नहीं बता सकता हूं भाई, अभी वो सुबह पता लगेगा मुझे, ठीक है। जैसे आज मुझे पता लग गया था कि भाई मैंने बता दिया आपको फ्यूचर के अंदर हैवी सेलिंग हो रहा है, ठीक है, तो आप लोगों ने समझ गए होंगे भाई हाँ इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। तो ये चीज मार्केट हो सकता है कि कल फंसी रहेगी, ये इन्हीं रेंज के अंदर मार्केट कल फंसी रहेगी। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 मिनट की जो कैंडल है यहां पर, ये अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेम कर सकती है, तो इसलिए इस जोन को वैल्यू देनी चाहिए, ये मैं आपको लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। 100% नहीं कह सकता हूं मैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा इंट्राडे के अंदर फोर्स के ऊपर। तो यहां से एक बार तो रिजेक्शन जरूर मिलेगा, तो इंट्राडे के लिए भैया 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट ही मिलता है, तो कम नहीं माना जाता है, ठीक है। पर मार्केट के अंदर बुलिश होने की गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। यानी कि मार्केट सेल ऑन राइज ही है अभी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया 24,080 का मान लीजिए, ठीक है, इसके नीचे ओरली कैंडल बंद हो जाती है ना, तो जो हमारे ऊपर जाने के चांसेस दिख रहे हैं ना, वो तब खत्म हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मार्केट के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। अब ऐसा मत सोचना कि भाई यहां से थोड़ा बहुत ऊपर चल पड़े तो भाई ये क्या बोल रहे हैं, इनके कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना, ये तो मार्केट ऊपर जा रही है, फिर गाली लिखना शुरू कर दे कोई। नहीं भाई, मेरे जो वर्ड्स हैं वो 25,100 नहीं आएगा भाई, ठीक है, 25,100 अब नहीं आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं,
ठीक है, तो इसके अंदर ट्रैप नहीं होना है। बाय साइड में सेल के पॉइंट के अंदर किसी के पास मिसिंग हो गया है तो वो सिर्फ वो ऐड करे। ये 24,077 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट बंद हो जाता है ना तो यहां पर भी आपको ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा सा ही बाउंस मिले बिंदास ऐड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी कहानी। थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का भी आज क्या रहा है। आप देखिए बैंक निफ्टी के अंदर सबके तोते होते सब कुछ उड़ गए होंगे शायद, ठीक है ना, किसी ने सोचा भी नहीं था। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये लेवल जो है, ये कल भी मैंने बताया था, इसके नीचे मार्केट एक बार 1 घंटे की कैंडल होल्ड कर दे बस, ठीक है, 49,650 के नीचे, ठीक है, तो फिर ये लेवल यानी कि ऊपर जाने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। फिर समझ गए मेरी बात को। पॉजिटिव मार्केट के अंदर है नहीं, पर अभी हम ऐसी स्टेज पे जहां से थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है। तो इसमें रेजिस्टेंस कहां रहेगा, चलो ये भी बताया था मैं आपको, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस ये, और फिर ये रेजिस्टेंस तो दोस्तों माशाल्लाह है। क्यों ये है इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस चीज को समझना। दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिए, 52,200 से लेकर के और 52,140, ठीक है, और यहां पर ये डालिए आप 50,530, ठीक है। यहां से ये रिजेक्शन ले सकता है मार्केट, या यहां से रिजेक्शन लेगा या यहां से रिजेक्शन लेगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट के नीचे मार्केट बैंक निफ्टी अगर क्लोज हो जाता है तो भाई बुल साइड के सपने थोड़े बहुत जो देख रहे हैं ना, ये लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। होना तो है ही, पर ये थोड़े बहुत जो बाउंस आते हैं ना बीच बीच में, ये आने बंद हो जाएंगे फिर, ठीक है। फिर हम एक नई टेरिटरी में जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो रूम ऊपर तक खुला हुआ है, फिर ये रूम सिर्फ यहां तक ही सीमित रह जाएगा। बात को समझिए। हाँ, निफ्टी के अंदर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ये एक और इंपॉर्टेंट नंबर है जिसको आपने ध्यान में रखना है, 24,020। इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तो बहुत तेज मूवमेंट आएगा दोस्तों, ये चीज समझ लेना। बहुत तेज ये नहीं बोल सकता कि मैं आएगा, मैक्सिमम चांसेस हैं आने के, ठीक है। इस पॉइंट के नीचे मैक्सिमम चांसेस हैं आने के मूवमेंट बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर किसी को बुलिश होना नहीं है भाई, मैं इतनी बात बोल रहा हूं। मेरा फर्ज था आप लोगों को समझाना और इसलिए मैं आ भी गया आपके बीच में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिन निफ्टी ने भी आज बहुत कुछ खराब किया है, चलो कल बात करेंगे, उसकी तो एक्सपायरी थी, हो गई। कल एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की होनी है, खुलेंगे ऊपर, उसके बाद फोर्स डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देगी। मैक्सिमम चांसेस सेल ऑन राइज ही आएगा, पर फिर भी इंट्राडे का तो भाई मैं अभी बता नहीं सकता हूं आपको, ठीक है। हाँ, बियरिश ही है, बुल साइड के बारे में नहीं सोचना है भाई। थैंक यू।